Good morning, student. Myself, Sarmanda, Standard 5th, subject EVS 2. Students, in previous lecture, we have learned point 3 community life based on mutual cooperation. स्टूडेंट्स हमने कल पढ़ा था कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। उनकी जो लाइफ थी वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन में कैसे थी, वो किस तरह से रहते थे कम्युनिटी में। तो किस तरह से रहते थे, तो उनको फार्मर मतलब खेती करते थे, तो खेती के लिए जो भी उनको यूजफुल रहता था, क्राफ्ट्समैन की यूज रहता था, उनको जो भी सामान बनाने के लिए, खेती का जो भी सामान बनाने के लिए वो उनको ज़रूरत रहती थी। और वो कुछ भी खरीदते थे, पैसे देके खरीदते थे क्या, नहीं। तो कुछ भी लेन देन होता था उनका क्या होता था, फूड ग्रेन्स। कुछ भी उन लोग जो भी चीज़ उनको चाहिए तो वो लेते थे, और उसके बदले वो क्या देते, पैसे के बदले वो क्या देते थे, फूड ग्रेन्स देते थे। उस टाइम पे पैसे नहीं थे। ओके, तो इसमें उन लोग ने ट्रेड चालू किया, लेन देन चालू किया, बार्टर सिस्टम चालू किया, यानी कि लेन देन का सिस्टम। तो उसमें जब सबसे ज़्यादा किसने हेल्प हुई, सॉल्ट ट्रेड, जो नमक का व्यापार है उसमें उनको ज़्यादा हेल्प हुआ। ओके, तो उन्होंने अपने म्यूचुअल कॉर्पोरेशन ने एक कम्युनिटी बनाई, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया। तो रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन, उन्होंने क्या किया, गांव के लिए चीफ बनाया, यानी कि हेड। और वो हेड पूरे गांव का रेस्पॉन्सिबल रहेगा, कुछ उसकी प्रोटेक्शन करेगा वो गांव के लिए। वो क्या था, और गांव में उन्होंने वॉल बांधी थी। क्यों, क्योंकि फ्लड से बचने के लिए, वाइल्ड एनिमल से, और आउटसाइडर हु स्टोल द विलेज कैटल, उसके उस लोग से बचने के लिए उन लोग ने दीवार बांधी थी। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज। तो उनके घर किस तरह से बनाते थे वो आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 8.4 स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। अभी उस टाइम के हाउसेस के कैसे स्ट्रक्चर होते थे, कैसे किस तरह से उन लोग घर बनाते थे, वो देखना है। द हाउस एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेर मेड ऑफ वेटल एंड डो। तो वो टाइम पे, न्यू स्टोन एज के टाइम पे, वो घर किस तरह से बनाते थे, वेटल एंड डो, ये आपके लिए न्यू वर्ड रहेगा। ये टाइम पे सूखा हुआ ग्रास रहता है, मालूम है आपको, सूखा हुआ ग्रास और बाम्बूस, उसके वो घर बनाते थे। को न्यू स्टोन एज के टाइम घर कैसे बनते थे, वेटल एंड डव से। ओके, द वॉल्स वेयर स्क्रीन ओवन फ्रॉम स्टिक और बाम्बू। देखा आपको मैंने पहले बोला, स्टिक और बाम्बू, लकड़ी और कोई बाम्बू से घर बना था, और सूखा हुआ ग्रास। प्लास्टर विद मड और काउ डंग, और वो प्लास्टर किस तरह से करते थे, किससे होता था, मड यानी कि मिट्टी, और काउडंग, काउडंग आपको मालूम है ना, शेन उसको कहते हैं। ओके, वो उसे प्लास्टर करते थे। अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी आप घर देखते हो बनाते हुए, तो आप ईंट का बनाते हो, राइट। तो उसके ऊपर आप प्लास्टर किसका करते हैं, सीमेंट का, राइट। तो उस टाइम पे न्यू स्टोन एज के टाइम पे वो घर वेटल एंड डव का घर बनाते थे, सूखे हुए ग्रास का, बाम्बूस का घर बनाते थे। और उसके ऊपर प्लास्टर किसका करते थे, मड और काउडंग, मिट्टी का या काउडंग का वो ऊपर प्लास्टर करते थे, राइट। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रीव बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। जैसे ही पॉपुलेशन उनका बढ़ते गया, वैसे ही उन लोग अपने उनके खाने के चीजें भी बढ़ते गए, राइट। द विलेज सेटलमेंट बिकेम परमानेंट एंड एक्सपांडेड। और जो विलेज सेटलमेंट उन्होंने गांव बनाया था वो वहां पे क्या हो गए, परमानेंट हो गए, और एक्सपांड हो गए, फैलने लगे, बहुत ही ज्यादा होने लगे। स्टिल लेटर पीपल बिगेन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। देखो वो आपको पिक्चर है, वो
क्वाड्रेंगुलर हाउसेज है, सन ड्राइड ब्रिक्स यानी कि कच्चे ईंट का भी घर बनाते थे। ऐसे ट्रायंगुलर की शेप का घर बनाते, लेकिन ये घर कच्चे ईंट का भी घर बनाते, कच्चा ईंट। सम हाउसेस अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम, और कोई कोई घरों में एक से भी ज्यादा रूम बनाते थे। appear to have had more than one room. The houses were built very close to each other. और वो घर है हर एक के नजदीक बनाते थे। The houses were built very close to each other. Regional difference are seen in the styles of constructing house depending on the local climate. ओके स्टूडेंट, जैसे क्लाइमेट होता था उस तरह से वो क्या करते थे, अपने घर बनाते थे। जिस तरह से जहाँ का क्लाइमेट होता था उस क्लाइमेट के हिसाब से वो क्या करते थे, घर बनाते थे। ओके, तो आपको ये समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज, उनके घर कैसे बनते थे, उनका कैसे स्ट्रक्चर होता था। तो फिफ्थ पॉइंट देखो, विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। उन्होंने गांव सेटल किया, किनशिप किया, एंड फैमिली, किनशिप यानी कि रिश्तेदार, फैमिली, ओके, और उनके कुटुंब, रिलेटिव्स एंड फैमिलीज, उन्हें गांव में रहने लगे। और किस तरह से उन लोग रहते थे वो देखो, इट अपियर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेज एंड द विलेज सेटलमेंट that people staying there belonging to a single clan. Related to single clan, clan यानी कि कुल, एक फैमिली, बड़ी फैमिली थी, क्लैन यानी कि कुल, कुटुंब जैसे ही है वो। इट अपेयर्स फ्रॉम प्लान, उस तरह से वैसे घर रहते थे, वो एक ही घर में सारे लोग रहते थे, ऐसे पाए जाते थे। इट मीन्स दैट दे वेर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर, और इसका मतलब क्या, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते थे। वो क्या होते थे, एक दूसरे से रिलेटेड होते थे। दस द एंटायर विलेज सेटलमेंट वॉज एन एक्सटेंड फैमिली, और इस तरह गांव में उनकी, गांव में लोग रहते थे, वैसे ऐसे लगता कि इनकी फैमिली है, क्योंकि वो बहुत बढ़ते गए, बहुत सारे ज़्यादा होने लगे, एक्सटेंड हो गए उनकी फैमिली, गांव में एक्सटेंड हो गए फैमिली, ऐसा लगता है कि ये उनकी एक फैमिली है। पीपल लिविंग इन वन हाउस, वेरी क्लोज रिलेशन, बट दे वेर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंड विलेज फैमिली, और जो लोग घर में रहते थे वो बहुत ही उनके नज़दीकी रिलेशन रहते थे, नज़दीकी उनके रिलेशन रहते थे, और वो मेंबर्स विलेज फैमिली की भी थे। अ डेड पर्सन वॉज बरीड आइदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड। हाँ, डेड पर्सन, अगर उनकी फैमिली में से किसी की मृत्यु होती है, कोई मर जाता है, तो उनको क्या करते हैं, बरीड किया जाता है, यानी कि दफना जाता है। कोई कोई कास्ट में अलग रीति रिवाज है, लेकिन वो टाइम पे कोई मर जाता था तो क्या करते थे, दफनाते थे। तो कहाँ पे दफनाते थे, वो घर में दफनाते, या घर के बाहर कोई गार्डन रहेगा उसके ऊपर, उसके उधर दफनाते थे, घर के अंदर या कोर्टयार्ड यानी कि घर के बाहर जो भी आंगन रहता था, जो भी गार्डन रहता था, उधर वो दफनाते थे। लेकिन क्यों, उनके पीछे इसका क्या मकसद रहेगा? Perhaps the ideas was that the person born with the family should not get cut off even after death. हाँ, जो वो पर्सन मरा है, वो उसका बॉन्ड वो फैमिली से कट नहीं होना चाहिए, वो कुटुंब से उनका कट नहीं होना चाहिए मरने के बाद भी। इसीलिए वो घर के अंदर दफनाते थे या घर के बाहर जो आंगन है उधर दफनाते थे, कि मरने के बाद भी हम
इसका फैमिली से जो बॉन्ड है, जो उनका रिश्ता है, वो टूटना नहीं चाहिए। Family would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. हाँ, जो भी उन लोग दफनाते हैं, फैमिली मेंबर से उनको जो भी दफनाते हैं, तो उन लोग फैमिली मेंबर क्या करते हैं, डेड पर्सन के साथ कुछ तो एक वस्तु, कुछ तो एक आर्टिकल उसके साथ दफनाते हैं मरने के बाद भी। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, विलेज सेटलमेंट, उनके घर कैसे थे और वो किस तरह से घर में रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको लेक्चर के बाद आपको फोटोज दूंगा, आपको होमवर्क लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखने हैं कंबाइन बुक में, और कुछ क्वेश्चन आंसर है और मैच द फॉलोइंग है, उसके फोटोज मैं आपको दूंगा, और वो मैच द फॉलोइंग और आंसर इन वन सेंटेंस वो आपको लिखना है नोटबुक में। ओके, वही आपको 7 आपकी जो भी प्रैक्टिस टेस्ट आएगी अभी, उसमें वो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर। तो जो भी मैं आपको पिक्चर फोटोज दिखाऊंगा, लेक्चर के बाद आपको फोटो आएगी आपके मोबाइल में, तो वो उसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टे होम, स्टे सेफ।